अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपके परिंदे भी खैरियत से होंगे। कराची में मौसम बड़ा बेहतरीन चल रहा है इस वक्त और ठंडक, रात में ठंड हो जाती है और दिन में जो है नम हवाएं चल रही हैं। ये मौसम थोड़ा परिंदों के लिए बेहतर नहीं होता, बट काफ़ी परिंदे इस मौसम में ब्रीड करते हैं। तो ब्रीड का सीज़न समझ लें ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर जावा है। तो इस हवाले से अपनी मेडिसिन्स के हवाले से जो जो यूज़ कर रहे हैं वो उनको दें प्रॉपर तरीके से, ताकि आपके परिंदे जो हैं वो बीमार ना हों, किसी इन्फेक्शन का शिकार ना हो। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है उनको मेडिसिन जो जो आप देते हैं वो देते रहें। वैसे इस हवाले से मैंने काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले लाइक करें, इस चैनल को स्टार्ट देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्यूज़ दें, कमेंट्स दें। ये सब देने से आपका कुछ नहीं ज़ाया होगा और मेरा फ़ायदा हो जाएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। भाई आजकल काफ़ी मार्केट में ये बातें हैं और काफ़ी व्यूवर्स के मेरे पास मैसेज भी आए कि भाई आपके आपके बोलने पर या आपके मैं वीडियोस देखकर हमने अपना सेटअप डाला और सब कुछ किया, बट लाज़मी बात है जो आजकल मार्केट का रेट चल रहे हैं, मार्केट के मामला चल रहे हैं, उस हवाले से हमारे को बड़ा लॉस हुआ। हम ज़मीन पर आ गए और हमारा पैसा डूब गया और हमने अपना सेटअप ख़त्म कर दिया या हमने कम कर दिया। इस टाइप की काफ़ी बातें जो हैं सुनने को मिली और कॉल्स भी आई, व्हाट्सएप पे मैसेज भी आए और यूट्यूब चैनल पे भी काफ़ी लोगों ने इस टाइप के कमेंट्स भी दिए। तो भाई उन सब के लिए इत्तला अर्ज़ है, उन सब के लिए बस ये कह सकता हूँ कि टॉपिक तो स्टार्ट करता हूँ उससे पहले कि मेरे को बड़ा हंसी भी आती है, अफसोस भी होता है। अफसोस इस बात पे होता है कि जिन्होंने अगर मेरी वीडियो देखकर सही में इस चीज़ को स्टार्ट किया है और उनको फ़ायदा नहीं हुआ, तो लाज़िमत उनके लिए अफसोस है। और हंसी इस बात पे आती है कि ना तजुर्बेकारी भी एक चीज़ होती है और सही जगह पे सही पैसा या सही वक्त पर पैसा ना लगाना एक ये भी एक चीज़ होती है। देखें बहुत सारे लोग जाल रेट वालों को और आपके अल्लाह भला करे जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं माल, उनको और जो ब्रीडर हैं उनको गालियाँ दे रहे होते हैं बैठ के, या उनको बुरा भला कह रहे होते हैं कि भाई उनकी वजह से वो कोई भी बंदा आपके लिए नहीं कमा रहा, वो अपने लिए कमा रहा है। और अगर इवन कि मैं भी अगर कोई परिंदे बेचता हूँ, सेल आउट करता हूँ, तो लाज़िम बात है मैं उसको नफ़ा नुकसान देख कर ही करता हूँ और मेरे जो एक्सपेंस पड़ रहे हैं उसके हिसाब से मैं उसको देता हूँ। कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छे रेट मिले, नहीं मिलते तो लाज़िम बात है हम उस हिसाब से बेचते हैं। कोई भी बंदा किसी की शक्ल देखकर जो है वो समझ लें कि मुरव्वत में नहीं आता। और ये कारोबार है, कारोबार में अगर आप मुरव्वत किसी के साथ करते हैं तो लाज़िम बात है आप अपना ही लॉस करते हैं, कुछ भी नहीं करते। जो मार्केट में रेट चल रहे हैं उस हिसाब से लोग देते हैं लोग उसमें परचेज़ भी करते हैं, ये तमाम चीज़ें चलती हैं। तो इस हवाले से अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो भाई देखें, मैंने बहुत दफ़ा ये अपने चैनलों में बहुत दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि 3 चीज़ें इंसान को कारोबार स्टार्ट करने से पहले होनी चाहिए, ज़हन में रखें। चाहे वो किसी भी चीज़ का कारोबार हो, कपड़े का कर रहे हो आप, बाइकों का कर रहे हो आप, कारों का कर रहे हो आप, ट्रक का कर रहे हो आप, जहाज़ का कर रहे हो, यार कोई इशू नहीं है। आप जिसका भी कारोबार कर रहे हो सबसे पहले आपको उसके बारे में, कारोबार के बारे में मालूमात होनी चाहिए, शौक़ होना चाहिए सबसे पहले, फिर मालूमात होनी चाहिए और उसके बाद कुछ पैसा भी हो जो कि उस कारोबार के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सको। परिंदों का कारोबार हमेशा मैं कह चुका हूँ कि कम से कम में स्टार्ट करें, लो कैटेगरी के लिए परिंदे लें और उस वक्त स्टार्ट करें, ताकि आप सीख भी सकें उसके ऊपर और आपको लॉस भी ज़्यादा ना हो। खुदा न खास्ता वो मरते हैं, एक्सपायर होते हैं, कोई ब्रीड नहीं आ रही होती, कोई इशू आता है, तो आपको एक चीज़ समझ में भी आती है कि यार ये मेरे पास सेट नहीं हो पाएंगे, ब्रीड नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उस हिसाब से आप उनको जो है आगे पीछे कर सकते हो, यानी कि आपको सेल आउट कर सकते हो। मर गए तो खुदा से इतना बड़ा लॉस भी नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें करनी चाहिए। पैसा इसलिए कि लाज़िम बात है सही टाइम पे सही जगह पे सही पैसा लगा सकें, तो उसी हिसाब से आप उसको कमा भी सकते हैं। और मालूमात तो लाज़िम बात है भाई होनी ही चाहिए। अगर आप कोई कपड़ा बेच रहे हो, आपको कपड़े के बारे में मालूमात नहीं हो कि ये कौन सा कपड़ा है, ये कॉटन का है, सिल्क का है, क्या है, तो आप किस तरह से उसको सेल आउट करोगे, किस तरह से अपने कस्टमर को मुतमईन करोगे। तो ये तमाम चीज़ें ही होती हैं जिसको देख कर जो है कारोबार किया जाता है। शॉर्टली बस इतना कहूँगा कि इस वक्त जो मार्केट में रेट चल रहे हैं ये परचेजिंग टाइम है, परचेजिंग टाइम। इस वक्त अच्छे लोग, समझदार लोग, अक्लमंद लोग परचेज़ करते हैं। आप अंदाज़ लगाएं कि जो जावा 40-35-40 हज़ार पे चले गया था वो 2-2.5 हज़ार पे आ गया था और अब फिर बढ़ना शुरू हो गया, 4 हज़ार पे 5 हज़ार पे आ गया है। बट वो 2-2.5 हज़ार पर आ गया था, नहीं कचरा हो गया था, बोलते हैं ना कचरा हो गया था, तो कचरा हो गया था। इससे ज़्यादा तो समझ लें आप फ्री में उड़ा दो। ये फ़ोन जावा की बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो वाइट और सिल्वर या ग्रे की तो बात ही नहीं कर रहा। इसी तरह जो रेड पाइट डफ थी जो 35 से लेकर 40-45 तक चली गई थी, क्योंकि उसके कलर्स के ऊपर डिपेंड करती थी, तो वो अब जो है आपकी रेड पाइट जो आपकी डफ़ है वो आपकी 3-4 हज़ार रुपये में अच्छी वॉश हुई 80 से 90% वॉश हुई आपको मार्केट में आराम से मिल जा रही है।
और साफ़ सुथरी। तो ये तमाम चीज़ें, इसी तरह जो है अल्बाइनो वाले पे लोगों ने बड़ा पैसा लगाया था। अल्बाइनो पे जो रेट था वो 40-45 पे चले गया था, और क्रीमो तो और उससे 70-60-70 तक चले गया था। तो वो गिर कर अब आपको मार्केट से 2-2,500 में क्रीमो, और 1500 से 1800 या 2000 या 2500 में आपको अल्बाइनो रेड आई मिल जा रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो रेट बता रहा हूँ जो कि बिल्कुल कचरा हो गए, ज़ीरो हो गए। अच्छा, उसके अलावा आप चले जाएँ कॉकटेल में, तो बेहतरीन चल रहा है इस वक्त कॉकटेल में। जैसे मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है माशाल्लाह से, उसकी बीट भी अच्छी आ रही, तो वो उस हिसाब से वो कॉकटेल चल रहा है। और क्रीम कॉकटेल की तो खैर बात ही अलग है, सदाबहार है। अच्छा, उसके अलावा जो है आपका बजरी काफ़ी बेहतर रहे हैं रेट उसके अलावा फिंच के रेट काफ़ी अच्छे रहे हैं, स्टेबल रहे हैं। बीच में गिर गए थे, बहुत गिर गए थे, मगर अब थोड़े बड़े हैं। अब देखें, कारोबार करने का जो तरीक़ा होता है वो क्या होता है भाई, जब रेट गिरे हुए होते तो जब आप परचेज़ करो, जब बजरी के 4 से 700-800 रुपये, तो वो लोग परचेज़ कर रहे हैं। अरे भाई, वो परचेजिंग टाइम नहीं है। इस वक्त जो है रेड जो विंग्स के जिनके पर होते हैं, जो हेड उनका जो सर होता है वो ब्लैक होता है, सॉरी रेड नहीं, ब्लैक विंग्स थे वो ब्लैक हेड के जो परिंदे इस वक्त चल रहे हैं बजरी के, आपको मार्केट में काफ़ी नज़र आ रहे होंगे। इस वक्त वो 40-50 हज़ार के पेयर हैं। वो भाई ये परचेजिंग, उनको परचेज़ करने का टाइम नहीं है। उसके जब रेट गिरेंगे, जब मार्केट में ज़्यादा हो जाएंगे, खुद ब खुद रेट गिरेंगे। जब रेट गिरेंगे आप परचेज़ करो। फ़ोन जावा जब उस वक्त जो है 40-45 हज़ार का, तो मेरे दोस्त ने उठाए, मेरे दोस्त ने 10-15 रुपये उठाया। मैंने कहा भाई नहीं उठाओ, ये टाइम परचेजिंग का नहीं है, आप देखना है गिरेंगे। और जब गिरेंगे, चलो गिरेंगे, हमें नहीं पता, एक्सपेक्टेड नहीं था कि 2-2.5 हज़ार पे आ जाएगा, मगर चलो गिरेंगे 10,000 पे आ जाएंगे, 5,000 पे आ जाएंगे, मगर वो इतने के गिर गए। खैर, तो ये सारी चीज़ें जब डाउन होंगे, जब आप परचेज हो, उसने 10-12 रुपये उस वक्त उठा लिए, तो टोटली लॉस है। अगर उसने उठाया तो भाई लॉस है ना। अब उसके बाद जब बेचेगा आ जाएगा, तो उसका तो एक 5 परिंदे भी बेचेगा तो एक परिंदे की कीमत नहीं आएगी। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं कि मार्केट में जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी आपको शौक़ होगा तो आप मालूमात लोगे। मालूमात सिर्फ ये नहीं कि कितने अंडे देती है, कब अंडे देती है, किस वक्त अंडों से बच्चे निकलते हैं, भाई ये नहीं होता। मालूमात ये होता है जो परिंदा आप रख लो उसके मार्केट में भी मालूमात रखो कि इसके रेट क्या चल रहे हैं। अगर आप इसको एज अ बिज़नेस यूज़ कर रहे हो, एज अ शौक़िया कर रहे हो, तो वो आपके ऊपर है। वो तो आप बड़े से बड़ा, महंगे से महंगा परिंदा लेके रखो, कोई मसला नहीं है। वो सिंगिंग चुड़िया ले लो, वो बहुत अच्छी है, सिंगिंग करते रहेगी दिन भर, आपके घर का माहौल भी सही रहेगा। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं, ये इस वक्त परचेजिंग टाइम है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं होंगो के मैंने पेयर उठाए, मैंने बजरी ख़त्म कर दी, काफ़ी कम ज़ीरो कर दिए, होंगो के उठा लिए मैंने। आप डफ़ में देख सकते हो कि डफ़ के अंदर इस वक्त जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो है पहले वाइट टेल थी, फिर रेड पे आ गया, रेड डफ़ आ गई, रेड डफ़ पे आ गया। जो पहले वाइट टेल सादी वाली थी, फिर रेड पे आ गया, फिर उसके बाद मैंने डायमंड पाइट पे आया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास डायमंड पाइट के माशाल्लाह पेयर हैं, मेरे पास जो है रेड पाइट की पेयर हैं, और अब मेरे पास ब्लू पाइट की पेयर। मेरे पास सिर्फ सारे पेयर पाइट के हैं, अब सादे वाले कोई पेयर ही नहीं है। रेड के हैं, कुछ रखे हैं मैंने कि अंडों को फोस्टिंग करने के लिए मैंने रखे हैं। अच्छा, इसी तरह अगर आप देखेंगे तो कॉकटेल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पहले भी थे, अभी तो सदाबहार है, वो रेट वैसी के वैसी, बल्कि कॉकटेल के रेट और अच्छे हो गए। जावा मैंने उस वक्त बहुत कम लगे थे, वाइट और सिल्वर मेरे पास बहुत है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास फ़ोन की जो है तमाम कैटेगरी में वो मौजूद है। फ़ोन में जो है इसमें ओपल है, और दूसरा जो भी आता है वो सारे फ़ोन के मेरे पास माशाल्लाह पेयर हैं जो रेड आई ही में है, सारे के सारे, और अल्लाह का शुक्र सब वो हैं। और अल्लाह का शुक्र सामने आप देख सकते हैं कि ब्रीड भी कर रहे हैं, अंडे भी आ गए माशाल्लाह, मौसम स्टार्ट हो चुका है तो अंडे भी देना शुरू कर दिए, बच्चे भी माशाल्लाह निकल रहे हैं। और उसके अलावा जो है मेरे पास फिंचेस के हवाले से मैंने सारी जो सादी फिंच, वाइट चिक्स, ब्लैक चिक्स सब ख़त्म कर दी थी मैंने बहुत पहले, कम रेट में बेची। उसमें मेरे को काफ़ी लॉस हुआ, मगर मेरे को लॉस हुआ, मैंने उसको एज अ बिज़नेस का समझे पार्ट समझा। मैंने ऐसा नहीं कि उसको मैंने छोड़ दिया, नहीं, मैंने उससे ये सीखा कि भाई इसके अंदर अच्छी मोटेशन लो। जब वो रेट गिरे, मैंने अच्छी मोटेशन पे आ गया। आप देख सकते हो फिंचेस और केजेस को बाय केजेस कर दिए एक तो मैंने, और दूसरी बात मैंने उनको डाल दिया। अब ये देखें इंशाल्लाह जल्दी बेच पाएंगे, तो ये माशाल्लाह से अच्छी मोटेशन ही निकालेंगे, बड़ी मोटेशन निकालेंगे। जब ये निकालेंगे तो उसके रेट भी वैसे ही होंगे। उस वक्त अगर रेट अल्लाह के हुक्म से अच्छे हुए तो इंशाल्लाह मेरे को फ़ायदा होगा। तो ये होता है मार्केट में काम करने का तरीका। आप मल्टीपल पंदिए रखो, उनके मार्केट में रेट मालूम करते रहो। जब रेट गिरें आप परचेज़ करो, अच्छी मोटेशन परचेज़ करो। जैसी रेट अप हो तो आप उसको अब उसके बाद होल्ड करना शुरू कर दो। उनके बच्चे निकल रहे हैं चिक्स, होल्ड करना शुरू करो। ऐसे जब रेट अच्छे हो जाएंगे, अच्छे बढ़ जाएंगे, आप उनको सेल आउट करो। उस सेल आउट करके फ़ायदा होगा। उसके बाद जैसे उनके रेट उस रेट गिर रहे हैं गिरे, तो आप उसके बाद फिर उसमें अपग्रेडेशन लाओ। यानी अगर आपके पास फिंच है तो बजरी है, तो आप उससे होंगो पे आओ। होंगो है अगर आपके पास ज़्यादा, तो अब आप उसके बाद ब्लैक विंग्स या ब्लैक हेड पे आओ। इसी तरह अगर आपका कॉकटेल है तो कॉकटेल के अंदर क्रीम पे, इनो पे आओ। इनो पे आओ। इनो का वैसे मार्केट इतनी ज़्यादा होती नहीं है, क्रीम की ज़्यादा होती है, मगर क्रीम से अगर इनो पे आए तो इनो की भी आप पेयर रखो, ताकि अगर उसके कभी अच्छे रेट लगें तो आप उसको सेल आउट कर सको। इस तरह फ़ोन जावा है आपका, गिरे जावा, वाइट जावा था, तो आप सिल्वर पे आओ, सिल्वर से आने के बाद फ़ोन पे आओ। तो इसी तरह डफ़ के अंदर आप जो है अपने आप को अपडेट करो। तो तमाम चीज़ों को अपडेट करो जब परचेजिंग टाइम, जैसे इस वक्त टाइम, इस वक्त गोल्डन चांस है। मैं समझता हूँ जो लोग इस वक्त सेटअप डालेंगे, बहुत लोगों ने सेटअप ख़त्म कर दिए, मार्केट में शॉर्ट हो रहे हैं परिंदे।
मार्केट में वो चीज़ नहीं है, अब तेज़ी नहीं है। लोग जो काफ़ी लोगों ने ख़त्म कर दिया है कारोबार। जो ब्रीडर बड़े-बड़े हैं वो किसी और जगह पे शिफ्ट हो गए या किसी और जगह पे काम करना शुरू कर दिए, मगर वो वापस आएँगे। ऐसा कभी नहीं होता कि वो नहीं करेंगे। जब कोई नई चीज़ आएगी उस पे वो काम करना शुरू कर देंगे। इसी तरह से लोगों का सेटअप ख़त्म कर दिया, तो मार्केट में अच्छे परिंदे शॉर्ट हो गए, क्वालिटी बर्ड्स शॉर्ट हो गए। तो आप देखिएगा कि इंशाअल्लाह आने वाला वक्त बड़ा बेहतरीन होगा, क्योंकि आप तो समझ लीजिए फ्री में हो गए। अब इसके बाद तो बढ़ने ही बढ़ने रेट है माशाल्लाह से। आप ये भी देख सकते हो कि इस वक्त दानों के जो रेट हैं, कंगनी जो है 170 रुपये की मिल रही है, जो कि 2 250 300 पे चली गई थी वाइट कंगनी बारीक वाली। इस तरह जो है बाजरा सस्ता है, इसी तरह जो है मिक्स दाना जो है वो सस्ता हो गया। तो ये भी आपको बड़ा बेनिफिट है। तो ये तमाम चीज़ों को अगर आप देखोगे तो आप फ़ायदे में रहोगे। मेरे ख्याल में आई थिंक काफ़ी हद तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। जो लोग मुझे कॉल कर रहे थे वो वीडियो ज़रूर देखें इस हवाले से, उनको समझें इस चीज़ को कि हर कारोबार के लिए मालूमात इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। सिर्फ उस कारोबार उस कपड़े की या उस परिंदे की मालूमात की इन्फॉर्मेशन नहीं, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है वो भी आपको मालूम करना पड़ेगा। तो जब जाके आप फ़ायदे में रहोगे। तो उम्मीद है आज का मेरा टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अपना अपना परिंदों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं किसी और टॉपिक पे। अल्लाह हाफिज़।